मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संस्फीति। हमें सभी चीज़ें कवर करनी है। मुद्रास्फीति क्या है, परिभाषा वगैरह, कारण, इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध, और इसके अलावा हम मुद्रा अपस्फीति के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले चूँकि लास्ट वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों का देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा रोजगार पर अत्यंत व्यापक एवं गहन प्रभाव पड़ता है। मुद्रा मूल्य परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो इसे मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके विपरीत जब सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट आती है और इस गिरावट से मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देती है तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है मुद्रा प्रसार, दूसरा है मुद्रा संकुचन या अविस्फीति, तीसरा है मुद्रा संस्फीति और चौथा है अपस्फीति। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये इकोनॉमी का आपको मैंने व्यापार चक्रों के बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं कि व्यापार चक्र जो होते हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि ग्रोथ का इस तरीके से आपका ग्रोथ, किसी इकोनॉमी की ग्रोथ इस तरीके से ऊपर नीचे शिफ्ट होती है। और जैसे ही ये जब ऊपर की तरफ आती है तो वह सामान्यतः मुद्रा प्रसार की स्थिति कहलाती है। जैसे ये नीचे आती है, मुद्रा संकुचन से जैसे ही हम ये जो सामान्य मूल्य स्तर है, ये जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा से जब ये नीचे आता है तो वह आपके अपस्फीति कहलाता है, अपस्फीति कहलाता है। और जैसे ही वह आपके इस सामान्य मूल्य स्तर से नीचे आता है तो उसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है और अपस्फीति भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब वो सामान्य मूल्य स्तर की तरफ जा रहा होता है तो वह संस्फीति आता है। यानी आप देख सकते हैं सामान्य मूल्य स्तर यह किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का है। आप यहाँ से ये जो ये दिशा जो जा रहे हैं आप, ये तो आपका आ गया मुद्रा प्रसार की स्थिति। मुद्रा प्रसार से जब हम यहाँ नीचे की तरफ चल रहे हैं तो ये कहलाता है आपका अपस्फीति। ठीक है, अपस्फीति कहलाता है ये आपका। इसके बाद में अगर हम और आगे चलते हैं, नीचे सामान्य मूल्य स्तर से नीचे की तरफ चलते हैं तो यह कहलाता है आपका मुद्रा संकुचन। ठीक है, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यह कहलाता है संस्फीति। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ इस डायग्राम को देख के पता लगा सकते हैं कि मुद्रा प्रसार क्या होता है और यह सभी में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं कि ये होता क्या है और किन चीज़ों से प्रभावित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार। ठीक है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है। ठीक है, यानी मनी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मनी डिमांड। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा मुद्रा लोगों के पास में रहेगी, जितनी उनकी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर मुद्रा पास में रहेगी
तो सीधी सी बात है, वो खर्चा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होंगे, खर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर सिर्फ मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। उत्पादन को अगर हम स्थिर मान लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत चूँकि मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी हुई है मुद्रा की मांग से अधिक, तो ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कीमत स्तर बढ़ जाता है। कीमत स्तर के बढ़ने से, अब चूँकि कीमत स्तर एक बार बढ़ता है वह मुद्रास्फीति नहीं है, कीमत स्तर में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे एक बार 2, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से अगर वो बढ़ता जाता है तो वह मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर वो एक बार 2 रुपये बढ़ता है और फिर दूसरी दफ़े 1 रुपया गिरता है, फिर 4 रुपया बढ़ता है, फिर 3 रुपया गिरता है, तो इसे हम मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाले वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। व्यापार चक्र के पुनरुत्थान काल में जब कीमत स्तर को ऊपर उठाया जाता है तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता है। देश में औसत उत्पादन लागत बढ़ जाने पर अगर सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं कहलाती, जबकि पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमने किन्स की थ्योरी पढ़ी थी मुद्रा परिमाण सिद्धांत में। वो कहते थे कि मनी सप्लाई बढ़ा देने से अगर कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन ये कीमतों में वृद्धि कब होती है? ये वृद्धि होती है जब उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर पे किया जा रहा हो। अगर पूर्ण रोजगार से स्तर से पहले अगर उत्पादन हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ये कीमतों में जो वृद्धि होगी ये आगे क्या करेगी, आउटपुट में वृद्धि करेगी, और आउटपुट में वृद्धि होने से कीमतों में अपने आप कमी आ जाएगी। कीमतें, सीधी सी बात है, अगर उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, किसी बढ़ती हुई कीमत वाली वस्तु का अगर उत्पादन बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस वस्तु की कीमतों में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार ये जो कीमतों में वृद्धि हुई है ये मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन में अगर हम मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी कर देते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी करने से चूँकि उत्पादन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में कीमतों में वृद्धि होगी, और इस प्रकार की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। अगर हम क्राउथर की परिभाषा देखें तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। अब मुद्रा का मूल्य क्यों गिरता है? आप देखिए, जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रोजगार का स्तर पे अगर उत्पादन हो रहा है तो सीधी सी बात है कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब चूँकि उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो दी हुई वस्तु, मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था में जो मैक्सिमम उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन मान लीजिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का उत्पादन है। ठीक है। अगर इस उत्पादन पे अब अगर मान लीजिए कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो इस परिस्थिति में क्या होगा, चूँकि आप उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास में जो साधन है वो पूरी तरीके से नियोजित है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पे है। ऐसी परिस्थिति में दिए हुए उत्पादन पे कीमतें बढ़ रही हैं, तो यानी कि उन वस्तुओं की जो उत्पादन है उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, यानी आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है। यानी आप उन्हीं जो दिए हुई अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं दी हुई हैं उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। ठीक है, यानी दी हुई वस्तुओं की अधिक से अधिक कीमतें। अब ऐसे में क्या हुआ कि आपकी मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो गया, गिर गया। कैसे गिर गया, आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में कहती हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए 100 इकाई उत्पादन हो रहा है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की वजह से जो 100 वस्तुएं उत्पादित हो रही थी अर्थव्यवस्था में और उनकी जो कीमत थी वो है मान लीजिए 5 रुपये थी, और अब अगर मान लीजिए जैसे ही आपने मनी सप्लाई बढ़ाई, मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से
जो इन्हीं वस्तुओं के लिए अब आप 10 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये दे रहे हैं। आगे चल के जैसे ही मुद्रा की पूर्ति फिर बढ़ा दी जाती है, आप इन वस्तुओं के लिए 15 रुपये दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, वस्तुओं की मात्रा में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि आपने आपकी जो मुद्रा है उस मुद्रा का क्या हुआ, मूल्य कम हो गया है, उस है ना, यानी मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, उत्पादन स्थिर है, ठीक है, और कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति को ये परिस्थितियाँ कहाँ उत्पन्न होती है, ये है मुद्रास्फीति में होती है। यानी अब हमारे पास में पैसा ज़्यादा है, लेकिन वस्तुएं तो हम उतनी ही खरीद रहे हैं जितनी हमारे पास में पैसा कम था, तब भी हम उतनी ही खरीद रहे हैं। यानी हमारे जीवन स्तर में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये परिस्थितियाँ क्या है, मुद्रा के मूल्य में आप क्या कह सकते हैं, मुद्रा का मूल्य गिरता है, कीमतें बढ़ती हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक और परिभाषा देख लेते हैं, क्रेमरर के अनुसार जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है, तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं, ठीक है। यानी वापस वही परिभाषा यहाँ पर कि मनी सप्लाई आपकी जो है वो मनी डिमांड से ज़्यादा होगी, तो ये किस स्थिति को इंगित करेगी, क्योंकि ज़्यादा मुद्रा की आप सप्लाई कर रहे हो अर्थव्यवस्था में, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के पास जाएंगे खरीदने के लिए, उन वस्तुओं को खरीदेंगे। क्योंकि वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो होगा क्या, कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रोफेसर पीगू ने मुद्रा प्रसार को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की चेष्टा की है। उसके अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय धन और उपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रही हो, अर्थात अगर समाज में मौद्रिक आय में वास्तविक आय की अपेक्षा तेज गति से वृद्धि हो तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। इस परिभाषा में उत्पादन और मुद्रा की मात्रा दोनों को आधार माना है। अतः मुद्रास्फीति निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। पहली परिस्थिति है जैसे मौद्रिक आय और धन और उपार्जन की क्रियाओं में वृद्धि हो रही हो पर मौद्रिक आय में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हो। दूसरी परिस्थिति है मौद्रिक आय वृद्धि उत्पादन वृद्धि पर उत्पादन कम रहे। तीसरी परिस्थिति है मौद्रिक आय में वृद्धि पर उत्पादन स्थिर रहे। चौथी परिस्थिति है मौद्रिक आय में स्थिरता पर उत्पादन में कमी हो। और पांचवी स्थिति है मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी पर उत्पादन में कमी तीव्र गति से हो, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक तो कहते हैं मौद्रिक आय की बात करते हैं, मौद्रिक आय कैसे प्राप्त की जाती है, ये प्राप्त की जाती है P/Y, ठीक है। यहाँ पर Y है वास्तविक उत्पादन या वास्तविक आय, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप उसको सामान्य कीमत स्तर से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मौद्रिक आय। अब आप यहाँ पर बात हो रही है, मैं कह रही हूँ कि उत्पादन का स्तर तो वैसा ही है, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। अब चूँकि कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो कीमतों में वृद्धि होने से एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मौद्रिक आय तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका जो वास्तविक आय है वो क्या है, वो स्थिर है। अब यहाँ इन्होंने 5 परिस्थितियाँ दी हैं पीगू ने, कैसी कि अगर मौद्रिक आय बढ़ती है, ठीक है, मौद्रिक आय बढ़ रही है और वास्तविक आय स्थिर है, तो क्या परिस्थिति आएगी, तो मुद्रास्फीति होगी। इसी प्रकार से अगर मौद्रिक आय बढ़ रही है, ठीक है, और वास्तविक आय भी बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है, तो भी मुद्रास्फीति होगी। तीसरी परिस्थिति क्या है कि अगर मौद्रिक आय बढ़ती है और वास्तविक आय गिरती है, तो भी मुद्रास्फीति क्या है, बढ़ रही है। चौथी परिस्थिति क्या है कि मौद्रिक आय और वास्तविक आय दोनों ही गिर रही हैं, लेकिन अगर दोनों की रफ्तार अगर देखें तो मौद्रिक आय में जो गिरावट है वह कम है, ठीक है, और वास्तविक आय में जो गिरावट है वो गिरावट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में भी क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि मौद्रिक आय में जो भी वृद्धि होगी उसकी वजह और उत्पादन आपका स्थिर रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये परिस्थितियाँ मुद्रास्फीति को बताती है या इंडिकेट करती है। इसी प्रकार से
अगर हम यहाँ पे किन्स की भी अगर परिभाषा देख लेते हैं, किन्स की मान्यता है कि पूर्ण रोजगार बिंदु के पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्फीति नहीं होगी, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन बढ़ जाएगा। अतः पूर्ण रोजगार के पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि की अवस्था को प्रोफेसर किन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति या सेमी इन्फ्लेशन कहा है। वास्तविक मुद्रा प्रसार पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होता है, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी आय उपार्जन क्षमता अथवा उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, किंतु केवल मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। अब जैसा कि ये लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, आप जहाँ पर हमने बताया था कि मनी सप्लाई के बढ़ने के बाद में अगर मान लीजिए कीमतों में वृद्धि हो रही है, लेकिन उन कीमतों में वृद्धि की वजह से अगर उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो ये सप्लाई को बढ़ाने से मनी सप्लाई को बढ़ाने से अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कीमतों में वृद्धि हो रही है, उत्पादन आपका कांस्टेंट है, प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति, इस प्रकार के कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति को किन्स ने मुद्रास्फीति की संज्ञा दी है। तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से इसमें। तो यानी किन्स क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति के लिए उन्होंने बताया है कि पूर्ण रोजगार के बाद में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ रोजगार का पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, रोजगार का, और यहाँ अगर मैं आउटपुट लेती हूँ, ठीक है, यानी उत्पादन, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ रही है, आपके उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर आपका जो रोजगार है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, इसके बाद में भी अगर आप रोजगार लगा रहे हैं तो उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आपका आ रहा है, ये आउटपुट क्या है? आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट है, यानी इससे पर आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, आपने रोजगार पूरा रोजगार उपयोग में ले लिया है, श्रम शक्ति का पूरा नियोजन कर रखा है। तो यहाँ पर किन्स कह रहे हैं कि कीमतों में वृद्धि के साथ अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो वह अर्ध मुद्रास्फीति है, और कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है तो वह क्या है? मुद्रास्फीति है। इस प्रकार जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो कीमत स्तर बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। व्यापार चक्र के पुनरुत्थान काल में जब कीमत स्तर को ऊपर बढ़ाया जाता है तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। देश में औसत उत्पादन लागत बढ़ जाने पर अगर सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं कहलाती है, जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसे किन्स ने वास्तविक मुद्रास्फीति कहा है। अर्थात ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, ये अकॉर्डिंग टू किन्स है कि अगर वो कहते हैं कि जब अगर व्यापार चक्र की अगर हम बात करें, व्यापार चक्र के अंदर अगर ये वाली परिस्थिति जो कि यहाँ पर दी गई है ना, इस वाली परिस्थिति को किन्स क्या मानते हैं कि कीमत स्तर को अगर आप ऊपर बढ़ा रहे हो तो चूँकि ऐसी परिस्थिति में उत्पादन भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, तो ये है क्या है? सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये मुद्रास्फीति नहीं है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि अगर लागत बढ़ रही है तो लागत के बढ़ने पर भी अगर सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो वह भी मुद्रास्फीति नहीं होगा। मुद्रास्फीति की परिस्थिति कब होगी? वह होगी जब पूर्ण रोजगार के बाद में कीमतों में वृद्धि होती है, तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।